पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस से तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं हूं। मोदी ने यकीन दहानी कराई है वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। टैरिफ अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। हमास मुआहदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। लड़ाई तब शुरू होगी जब इसराइल से मैं कहूंगा। CIA को वेनेजुएला में कार्रवाइयां करने का हुक्म दिया है। ईरान की तंजीबात तबाह करती है। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत में भी 1 रुपए 39 पैसे कमी। नई कीमत 275 रुपए 42 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे सस्ता होकर 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता। नई कीमत 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर। शहरियों ने कीमतों में इजाफा नाकाफी करार दिया। पाक फौज की काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयां काबिज। अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीजफायर की दरख्वास्त मंजूर की। अगले 48 घंटे के लिए आरजी जंगबंदी का आगाज। सीजफायर का बुध की शाम 6 बजे से इतलाक हो गया। जुमे की शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीजफायर के दौरान फरीकैन तामीरी बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सड़क के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनागाह भी कायम की गई। जिला इंतजामिया की जानिब से एलामिया जारी किया गया। अवाम को जिला इंतजामिया, लेविस फोर्स, पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज की अफगान तालिबान फितना खारिज के महसूस ठिकानों पर बमबारी। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी सराय के मुताबिक काबुल में फितना हिंदुस्तान के मरकज और तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, तबाह किया गया। तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से निशाना बनाया गया। फोर्सेस से तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारहाना इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फौज की मौसर बरवक्त जवाबी कार्रवाई का भी बताया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत, तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। आसिफ अली जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है। आम दुश्मनों पर कारी ज़रबे पाक फौज की। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अबाखिल में कामयाब कार्रवाई। 7 खारिज हलाक। भारी तादाद में अस्तेहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फोर्सेस ने एक दहशतगर्द ग्रोह को निशाना बनाते हुए 7 खारिजों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक खारिजों के अहदाफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना थे। कश्मीरी क़यादत तैर अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय मज़ालिम शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल बारे आगाह किया। पाकिस्तानी निगरान मुस्तकिल मंदूब आसिम जदून का UN जनरल असम्बली कमेटी इजलास से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादियत से महरूम है। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। भारत मुसलसल सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। PTI के सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी
सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान की रकम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब हलफ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में दुआ कराई गई। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटरीट अहमद पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटरीट के अमले का तारुफ भी कराया गया। उधर नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। FBI की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। दौलत की नुमाइश करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। कीमती गाड़ियां, जायदादें, जेवरात, महंगे कपड़े दिखाने वाले भी रडार पर। डेबिट क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग और बैरूनी दौरे करने वालों पर भी नजर। डेडलाइन के बाद पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा का शुमार कायद-ए-आज़म के करीबी रफ़का और जदोजहद आज़ादी के मरकजी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को उनकी सियासी बसीरत और उसूल पसंदी के बायस कायदे मिल्लत का खिताब भी दिया गया। अमेरिका में जासूसी के इल्जाम में भारतीय न्याज शहरी गिरफ्तार। हसास और खुफिया दस्तावेजात बरामद। एशली टेल्स को वर्जीनिया से पकड़ा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारतीय शहरी हसास दस्तावेजात उस वक्त से जमा कर रहा था कि जब वो अमेरिकी हुकूमती इदारों में मुलाजमत करता था और वो महकमा खारजा में मशीर थे। महकमा इंसाफ के बकौल मुलजिम के घर से 1000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेजात मिली हैं। दूसरी जानिब FBI का कहना है कि भारतीय शहरी ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतअद्दिद मुलाकातें भी की। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद और $2.5 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। हमास ने मजीद 2 मगवियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, यरगमालियों की लाशों की हवालगी पर समझौता नहीं करेंगे। आखिरी लाश की वापसी तक तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हमास मुआहदे के तहत तमाम लाशें फौरी तौर पर हवाले करे। दूसरी तरफ हमास ने कहा, अब तक जितनी भी लाशें और कैदी बाजियाब किए सब हवाले किए। जंगबंदी मुआहदे के तहत जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिया। यरगमालियों की बाकी लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की जरूरत होगी। जबकि इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों की लाशें हवाले की। वापस की गई लाशों की तादाद 90 तक पहुंच चुकी है।